Major accessing PG Ayurvedic Medical College, BMS first year. Today I will teach you the resuscitation. So resuscitation or artificial respiration. So there is a term that is resuscitation. Resuscitation. Exam objective question may come. Resuscitation is the core option. You have to choose artificial respiration. तो जब हम artificial respiration देते हैं, there are the few points. The first point is कि where is the indication. आप कौन सी अवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रिससिटेशन दिया जाता है. तो when the respiration ceases और respiration fails but heart is continue to beat, किसी भी व्यक्ति का जब हृदय धड़कता है और उसकी सांसें चलना बंद हो जाती हैं तो उस अवस्था में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रिससिटेशन दिया जाता है. दैट इज द इंडिकेशन. ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आप बोल सकते हो कि हार्ट चल रहा है और सांसें रुक गई हैं, जैसे एक्सीडेंट, जैसे एनेस्थीसिया, जैसे ड्राउनिंग, जैसे गैस पॉइजनिंग, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक. तो देयर आर द मेनी कंडीशंस. तो दीज आर द फ्यू कि बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक, पानी में डूब गए, ड्राउनिंग, गैस की पॉइजनिंग हो गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर एनेस्थीसिया हो गया. तो दीज आर द फ्यू कंडीशंस, फ्यू एग्जांपल्स कि जिसमें आपका हार्ट धड़क रहा है लेकिन आपकी सांसें चलना बंद हो गई है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेशन वेयर यू हैव टू गिव द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन व्हेन द हार्ट इज कंटिन्यू टू बीट बट द रेस्पिरेशन सीजेस. इन दैट कंडीशन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन. ठीक है. फिर है प्रिंसिपल. इसके फायदे क्या है? ये सिद्धांत पे काम करता है. हम क्यों देते हैं इसको? Because by maintaining the gases exchange, अब artificially gases exchange को maintain करके जो आपके वाइटल सेंटर्स हैं ब्रेन के अंदर और हार्ट के अंदर, उनको डेड होने से रोक सकते हो. अदरवाइज अगर वो एक बार डेड हो गए तो दोबारा ठीक नहीं होंगे. By maintaining the gases exchange, you can maintain the vitality of the vital center present in the heart and brain. तो अगर कुछ क्षण के लिए 5 मिनट के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन के अंदर जो वाइटल सेंटर्स हैं वो डेड हो जाएंगे. एक बार अगर वो डेड हो गए तो दोबारा वो रिजनरेट नहीं हो सकते. दूसरा कारण क्या है? दूसरा क्या प्रिंसिपल है कि भाई इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग द चेस्ट. आप लंग्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर रहे हो. इन्फ्लेट का मतलब उसके अंदर हवा भर रहे हो, डिफ्लेट का मतलब उससे हवा निकाल रहे हो. तो आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट लंग्स और क्या कर रहे हो? रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट कर रहे हो. आप लंग्स में रिफ्लेक्स भेज रहे हो कि भाई तुम काम करना शुरू करो. तो आप क्या कर रहे हैं? बाय अल्टरनेट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द लंग्स यू रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट द लंग्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. तो ये दो सिद्धांत है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जरूरी होता है. इसके बाद आया इसके टाइप. तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक मैनुअल और दूसरा मैकेनिकल. मैनुअल रेस्पिरेशन कहाँ किया जाता है कि जब आपके पास मशीन ना हो, जब आपको तुरंत देना हो तब मैनुअल रेस्पिरेशन जो है वो चॉइस है. मैकेनिकल जब आपके पास मशीन हो, लंबे समय तक देना हो तब मैकेनिकल रेस्पिरेशन जो है वो चॉइस है. तो जैसे सपोज आप समुद्र के किनारे गए मौज मस्ती करने के लिए, कोई एक डूब गया तो उस समय हम मशीन में इंतजार नहीं कर सकते, हमको तुरंत देना पड़ेगा. तो दैट इज द मैनुअल रेस्पिरेशन. और मैनुअल रेस्पिरेशन के लिए इंडिकेशंस क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब तुरंत देना हो, ऑन द स्पॉट देना हो, हमारे पास मशीन ना हो, तब हमें क्या देना है? मैनुअल रेस्पिरेशन. जब लंबे समय तक देना होता है तब हम मैनुअली नहीं दे सकते, उस समय हमें मशीन की जरूरत पड़ती है. दैट इज द मैकेनिकल रेस्पिरेशन. ठीक है. मैनुअल रेस्पिरेशन इसके अंदर 5 सब टाइप्स आते हैं. तो मैनुअल रेस्पिरेशन इज ऑफ 5 सब टाइप्स. जो 5 सब टाइप्स हैं उसका एक फिक्स बताया था मैंने कि एक व्यक्ति था आर्म्स नीलस्टॉन, जो चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति था. तो हमें उसे याद रखना है नीलसन. क्या याद रखना है? नीलसन. तो नीलसन चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति था. तो चांद पे उसने कदम रखा. चांद एक रॉक है, तो दैट इज द एप्स रॉकिंग. दैट इज द एप्स रॉकिंग. नीलसन ने किसका फॉलो हुआ था? दैट इज स्कैपर. दैट इज स्कैपर. और जब उसने चांद पे कदम रखा तो क्या हुआ? उसकी सांसें रुक गई, इसलिए उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ा. और एक चांदी की मछली आ गई थी, दैट वाज सिल्वेस्टर. दैट वाज सिल्वेस्टर. तो जो मैनुअल रेस्पिरेशन है वो 5 तरीके का होता है. मैनुअल रेस्पिरेशन 5 तरीके का होता है. कैसे याद रखना है? नीलसन एग्जांपल लेना कि चांद पे जाने वाला व्यक्ति कौन सा? नीलसन. तो नीलसन चांद पे पहुंचा, चांद एक चट्टान थी, एप्स रॉकिंग. दैट इज एप्स रॉकिंग. उसने स्कार्फ बांधा हुआ था, दैट वाज स्कैपर. दैट वाज स्कैपर. और
चांद पे पहुंचने उसकी सांसें रुक गई थी, इसलिए उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना पड़ा था। दैट वाज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। एक चांदी की बत्ती भी की थी चांद पे, दैट वाज सिल्वेस्टर, दैट वाज सिल्वेस्टर। स्कैपर, सिल्वेस्टर, नील्सन, उसके बाद एस्ट्रोकी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ये जो 5 तरीके हैं, इन 5 तरीकों में जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। कौन सा मेथड है? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आना चाहिए, क्योंकि इस चीज की कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। बेसिकली इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना हो तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस व्यक्ति के कपड़े ढीले कर देंगे। टाई लगी हुई है, बैग लगी हुई है, उसको लूज कर दो, हवा को आने दो। तो चारों तरफ जहाँ भी ऐसा कुछ कांड होगा तो लोग घेर के खड़े हो जाएंगे, लोगों को बोलने हटो, हवा को आने दो। उसके बाद उसका एयर पैसेज है, वो एयर पैसेज आपको क्लीन करना है। तो ये प्री मेथड है, मेथड से पहले प्री प्लानिंग है। कपड़े ढीले करने हैं, टाई बेल्ट लगी है तो टाई बेल्ट खोलनी है, हवा को आने देना है, और जो एयर पैसेज है उसको क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर मेथड है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, तो जो व्यक्ति आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है उस व्यक्ति को रिसससिटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसससिटेटर। तो जिस व्यक्ति को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है उसकी जो पोजीशन होगी वो सुपाइन पोजीशन होगी। सुपाइन पोजीशन का मतलब क्या होता है? कमर के बल लेटाना। तो वो व्यक्ति जिसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है वो कमर के बल लेटा होगा, और जो देगा, जो व्यक्ति उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देगा दैट इज रिसससिटेटर, उसकी जो पोजीशन होगी दैट इज नी डाउन ऑन द नीज। वो क्या करेगा? घुटनों के बल बैठ जाएगा। तो जिसको देना है वो पीठ के बल लेटा हुआ है, और जो देगा वो उसके साइड में घुटनों के बल बैठ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करना है, जो रिसससिटेटर है वो अपने राइट हैंड से जो व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है उसकी गर्दन को एक्सटेंड करेगा। क्यों करेगा गर्दन को एक्सटेंड? क्योंकि गर्दन जब पीछे पड़ी होगी तो उसकी टंग जो है वो फॉल बैक कर सकती है, और उसके अंदर हवा जाने का जो रास्ता है वो अवरोध कर सकती है। तो सबसे पहले उसकी गर्दन को एक्सटेंड करना है राइट हैंड से। फिर क्या करना है, अंगूठे से, इससे थंब से उसका जो लोअर जा है, कौन सा जा? लोअर जा, उसको नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। अंगूठा डाल के उसका लोअर जा नीचे की ओर खींचना है। दूसरे हाथ से उसके नॉस्ट्रिल्स बंद कर देने हैं। जब हम अंगूठा नीचे खींचेंगे, नॉस्ट्रिल्स बंद कर देंगे तो मुंह खुल जाएगा ना, है ना। तो रिसससिटेटर क्या करेगा, वो एक लंबी गहरी सांस लेगा, सांस को 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रोकेगा, उसके मुंह में, इसके मुंह में जिसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है उसके मुंह में अपना मुंह फिक्स करेगा, रिम बनाएगा, कहीं से भी ओपनिंग खुली नहीं होनी चाहिए, और वो रिम बना के जो उसने लंबी गहरी सांस ली थी वो सांस उसके मुंह में एक्सपेल कर देगा। और एक्सपेल करने के बाद तुरंत मुंह नहीं हटाना है। कब हटाना है? जब तक वो सांस उसके लंग्स में ना पहुंच जाए। तो सांस उसके लंग्स में पहुंच जाएगी, मुंह हटाना है, उसके बाद वो वहां से एक्सपायर होगी। दिस इज द 1 साइकिल। ऐसी 1 मिनट में 12 से 15 साइकिल जो है वो रिपीट करनी है। कितनी रिपीट करनी है? 12 से 15 साइकिल 1 मिनट में ऐसी रिपीट करनी है, ठीक है। समझ आया? उसका जो प्रोसीजर था, सबसे पहले क्या किया, उसकी गर्दन एक्सटेंड की, गर्दन एक्सटेंड करने के बाद अंगूठे से उसका लोअर डाउन किया, उसके नॉस्ट्रिल्स बंद किए, मुंह को रिंग बनाया, लंबी गहरी सांस ली, उस पेशेंट के मुंह में अपना मुंह फिक्स किया और वो सांस उसके मुंह में छोड़ दी। तुरंत मुंह नहीं हटाना है। कब तक हटाना है? जब तक सांस लंग्स के अंदर जाके बाहर ना आए। पहले किसने डाउट पूछा था कि नाक क्यों बंद करते हैं? नाक इसलिए बंद करते हैं, अगर नाक खुली होगी तो यहाँ से हवा देने से हवा नाक से भी बाहर आ सकती है। तो हवा हमें नाक से बाहर नहीं फेंकनी है। हमारा काम तो क्या है कि हमें लंग्स को रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट करना है। हवा का लंग्स में जाना बहुत जरूरी है। तो जब हम हवा जो हम इंस्पायर करने वाले हैं उसके मुंह में लंबी गहरी सांस लेनी है, उसके मुंह का रिंग बनाना है। अगर मुंह गंदा है, मुंह में गंदगी लगी है तो अपना रुमाल निकालो, रुमाल से साफ करो, और बीच में कभी रुमाल की भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक साइकिल है। ऐसी एक साइकिल 12 से 15 बार आपको रिपीट करनी है। अब कैसे पता लगेगा हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिए जा रहे हैं, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जिस व्यक्ति को हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे थे वो व्यक्ति अभी बेहोश था, है ना। अब क्या होगा, उसकी बेहोशी जाने लगेगी, उसका कॉन्शियसनेस वापस आने लगेगा। उसकी पल्स अभी धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन जब उसको फायदा होगा तो उसकी पल्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और क्या होगा, जब आप उसका आई चेक करोगे, कॉर्निया चेक करोगे, प्यूपिल्स, पहले उसकी प्यूपिल्स डायलेट थे, अभी कैसे हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगे। तो ये साइन है इम्प्रूवमेंट के कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से फायदा हो रहा है या
नहीं हो रहा है। नहा के नहीं आए हो क्या? ओ मिस्टर, नहा के नहीं आए हो? सीधे हो मैडम, फिर घूम में क्या होगा? उससे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से उसकी जो पल्स गिर रही थी वो पल्स बढ़ने लगेगी, उसकी जो बेहोशी थी वो बेहोशी जाने लगेगी, कॉन्शियसनेस वापस आने लगेगी। और क्या होगा? तीसरा पॉइंट, उसके जो पीपल्स थे वो डायलेट थे वो वापस से कॉन्सेक्ट होने लगेंगे। दिस इज साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल मेथड। तो जो मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड कब दिए जाते हैं? जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोई भी दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो हम माउथ से नहीं दे सकते ना। तो जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना हो, उसके केस में या रेस्पिरेशन की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो गई हो, तो वो 2 मिनट या 10 मिनट में ठीक नहीं होगी। उनका तो टाइम है 15 दिन, आधा, 1 महीना, जो भी टाइम उनको ठीक होने में लगेगा। अगर रेस्पिरेशन की मसल्स पैरालाइज हो गई है तो उसके केस में मैकेनिकल रेस्पिरेशन जो है वो किया जाता है। तो मैकेनिकल रेस्पिरेशन जब लंबे समय तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब रेस्पिरेशन की मसल्स पैरालाइज हो गई है तो उसके केस में जो है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग और एक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में क्या होता है कि आप जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल को कंप्रेस कर रहे हो, छोड़ रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। दिस इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में क्या होगा कि आपने सीधे ऑक्सीजन लगानी है, अंदर हवा जा रही है ना। तो पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग में कंप्रेस, रिलैक्स, कंप्रेस, रिलैक्स। आप चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हो और चेस्ट को रिलैक्स कर रहे हो। तो ये जो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग है इसके भी 5 टाइप्स हैं। तो इसके जो 5 टाइप्स है उसका एक बताया था मैंने। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मैक्स पॉल। क्या नाम था? मैक्स पॉल। क्या नाम था? मैक्स पॉल। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, तो ड्रिंकर मेथड। कौन सा मेथड? ड्रिंकर मेथड। और वो ड्रिंक करने के बाद क्या होगा? वो एक टैंक में गिर गया, तो दैट इज टैंक रेस्पिरेटर। टैंक रेस्पिरेटर। अब टैंक पे गिर गया तो हम उसको सांसें देंगे, वो सांसें हम लगातार दे सकते हैं और रुक रुक के दे सकते हैं। लगातार देंगे कंटिन्यूअस इंसफलेशन, रुक रुक के देंगे इंटरमिटेंट इंफ्लेशन। जिसमें पास्ट स्टोरी में पास्ट टर्म थे, व्यक्ति का नाम क्या था? मैक्स पॉल। वो क्या करता था? ड्रिंकर। तीसरा टैंक रेस्पिरेटर। चौथा कंटिन्यूअस इंसफलेशन। पांचवा इंटरमिटेंट इंफ्लेशन। These are the 5 methods of negative pressure breathing. लास्ट आया पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग में क्या करना है? हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है डायरेक्टली दैट, उसकी वजह से क्या होगा? उसे कहते हैं वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन 2 तरीके से काम करता है, प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। दैट मे बी द प्रेशर वेंटिलेशन, दैट मे बी द वॉल्यूम वेंटिलेशन। दिस वाज द टॉपिक व्हाट? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और रिससिटेशन। एग्जाम में 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। बताएगा कोई डाउट? कौन बताएगा मुझे? क्या नाम बताया था कल मुझे? पढ़ो के बोल रहा हूँ, नितेंद्र सिंह। कल कौन स्टूडेंट था जो आप दे रहा था? नहीं हो तो कोई बताओ, इसको समझ आ गया स्टैंडर्ड से? कौन बताएगा? बताओ, तुम बताओ। Respiration given when respiration fails but heart continues to beat, and it is of 2 types. It can be given by 2 types, manual and mechanical. सबसे पहले it can be given of 2 types. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Indication. Indication like in case of accident, gas poisoning, electric shock, drowning cases. Artificial respiration is given. This one. There's 2 types, manual and mechanical. Manual is of 5 types. It is given usually when in an emergency situation and when there is no machine available. So it is of 5 types. Mouth to mouth respiration, abs rocking. Sylvester. बेटा तुम्हारा क्या? थर्ड बेंच फर्स्ट स्टूडेंट। हाँ क्या नाम है?
Artificial respiration or resuscitation when the person is unable to breathe or is not breathing good enough, but heart is working already. Indications are conditions are anesthesia, accident, gas poisoning, lightning. Principles are to maintain the vitality of vital organs by maintaining the gaseous exchange and by stimulating the lungs by deflation and inflation. Methods are manual and mechanical. Manual method manual is fast and it is of 5 types: Scaper, Sylvester, mouth to mouth, Hogan, Nielsen. Okay. So, let's practice.